नमस्कार। ओम शांति। आज के चौथे दिन के सत्र में भी आप सभी का स्वागत है। हम जान रहे थे अपने बारे में, अपने पिता के बारे में और राजयोग मेडिटेशन के बेनिफिट्स के बारे में। आज हम जानेंगे कि भगवान ने ऐसा क्या कार्य किया जिसके लिए हम उन्हें इतना मानते हैं, उनके पास शरण लेते हैं। तो कहा जाता है भगवान यानी गॉड वो क्या करते हैं? वो त्रिमूर्ति शिव परमात्मा है जो त्रिमूर्ति का रचयिता है। हमने सुना है, हमने कभी कभी ये पढ़ा भी है कि भगवान को जब संकल्प आया कि वो सृष्टि रचना करेंगे तो उन्होंने सबसे पहले ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी की रचना की और उसके बाद ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा उन्होंने विनाश किया, करवाया। क्योंकि हम जानते हैं परमात्मा करन करावनहार है, वो खुद कुछ नहीं करते लेकिन कराते हैं। तो गॉड ये शब्द अगर हम दूसरे धर्म में भी देखें तो GOD जब गॉड लिखते हैं तो वो सब कैपिटल अक्षर में लिखा जाता है गॉड शब्द को, लेकिन जब गॉडेस एंड गॉड्स लिखा जाता है तब वो स्मॉल हैंड्स लेटर में लिखा जाता है। तो इसमें भी फर्क है। मतलब GOD जो बड़े अक्षरों में लिखा जाता है उसका मतलब परमपिता परमात्मा, और गॉड्स एंड गॉडेस जो छोटे अक्षरों में लिखा जाता है उसका मतलब देवी देवता। परमात्मा अलग है और देवी देवता अलग है, वो तो हम जान ही चुके हैं। तो इसलिए गॉड शब्द का जी का मतलब होता है जनरेटर, यानी जो स्थापन करते हैं। ऑपरेटर, O फॉर ऑपरेटर यानी जो पालन करते हैं, और D फॉर डिस्ट्रॉयर, विनाशकर्ता। देखिए, स्थापन करता कहा जाता है, कभी सृष्टिकर्ता नहीं कहा जाता है ब्रह्मा को। सृष्टि और स्थापना में थोड़ा सा फर्क होता है, अंतर होता है। जैसे कि जब हम कोई मूर्ति बनाते हैं, जो मूर्ति हम खरीदने जाते हैं, उस मूर्ति को तैयार करने वाला कोई शिल्पी वो अलग होता है, वो सृष्टि करता है। लेकिन उस मूर्ति को पूजन के लिए जब स्थापित किया जाता है तो स्थापन करता पुरोहित जी होते हैं। तो सृष्टिकर्ता और स्थापनकर्ता में यही फर्क है कि जो ऑलरेडी है यानी सृष्टि हुआ है वो, उसको पुनर्स्थापन करना, उसको फिर से बिल्डअप करना या स्थापन करना, इसी को कहा जाता है। यानी अगर हम कहें कि परिवर्तन करना एक प्रकार से, वो भी कह सकते हैं। अगर दूसरे धर्म में देखें, क्रिश्चियनिटी में कहा जाता है होली ट्रिनिटी या होली तीन, होली स्पिरिट, जिसको कहा जाता है द फादर, द सन एंड द होली स्पिरिट। तीन सत्ता वहां पे भी माना जाता है। फिर अगर हम इस्लाम धर्म में देखें तो वहां पे भी कहा जाता है कई सारे फरिश्ते होते हैं, इसका मतलब जिन्हें हम देवदूत कहते हैं, तो वो भी देवदूत को, एंजल को मानते हैं। क्रिश्चियनिटी में तो एंजल को मानते ही है, यहाँ पे भी ये लोग जो मानते हैं इस्लाम धर्म में, उनमें जिब्राइल है। जिब्राइल क्या करते हैं? उनका कार्य है ज्ञान देना, नॉलेज देना लोगों का। मतलब अल्लाह का जो भी ज्ञान है वो सब में बांटते हैं। फिर आते हैं इजराइल, ये क्या करते हैं? ये मृत्यु का दूत है, एंजल ऑफ डेथ। उनका काम ही है जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ कार्य, वो परमिशन देते हैं। फिर आते हैं इसराफिल, वो क्या करते हैं? जब युद्ध शुरू होता है उससे पहले जो नगाड़ा बजाया जाता है तो वो कार्य करते हैं। इसका मतलब यही है कि वो क्या कर रहे हैं? वो सबको ये चेतावनी देते हैं कि अभी टाइम आ चुका है परिवर्तन का, सृष्टि के विनाश का। अभी आप सब तैयार हो जाओ। और आखिर में जो है वो है मिकाएल,
मिकाएल क्या करते हैं, पालना के कार्य करते हैं, जैसे कि बारिश करवाना, सृष्टि का परिवर्तन करवाना, तो ये कार्य मिकाएल करते हैं। तो हमने इस्लाम धर्म में भी ये देखा है कि कैसे हम तीनों सत्ता को या फिर चार सत्ता को मानते हैं। फिर आते हैं गुरु नानक जी, वो भी कहते हैं कि तीन सत्ता है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा जाता है, एक माई जुगती बियाई तीनी चेले परवान, यानी तीन बेटा, एक माँ का तीन बेटा, इकु संसारी, इकु भंडारी, इकु लाए दीवान, यानी एक संसारी हो गया, एक भंडारी हो गया मतलब जो पालन करता है, एक संसारी मतलब स्थापन करता, और एक लाए दीवान मतलब जो संन्यास ले लेते हैं, सन्यासी बन जाते हैं। तो शंकर को कई ना कई तरीके से हम लोग तो एक तरह से मानते ही है कि वो सन्यासी ही है। तो इस तरह से हर जो भी आपके धर्म है उसमें ये सब मान्यताएं हैं। अब फिर हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का हम तस्वीर देखते हैं, उनमें ब्रह्मा जी की जो तस्वीर देखते हैं उसमें दिखाया जाता है कि वो सफेद दाढ़ी मूछों वाला है, उनके चार सिर है और हाथ भी चार है, हाथों में शास्त्र है, कमंडलो है मतलब पानी रखने के लिए, फिर उनके हाथ में कमल पुष्प भी रहता है या फिर उनको कमल आसन में विराजमान दिखाया जाता है। लेकिन दूसरे जो भी देवी देवताओं को हम देखते हैं उनका तो कोई सफेद दाढ़ी मूछ ही नहीं होता है, दाढ़ी मूछ ही नहीं होता है, वो क्लीन शेव्ड होते हैं। और वो चीरा मतलब क्या कहते हैं, हमेशा से ही उनको दिखाया जाता है कि वो यूथ है, युवा है, कभी उनको बुजुर्ग नहीं दिखाया जाता है। तो ये क्यों? तो इसका भी कुछ आध्यात्मिक रहस्य है जो हम जानेंगे। यहाँ पे जो ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र दिखाया जाता है तो वहां पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे जो ब्रह्मा जी के चित्र दिखाए गए हैं वो कुछ अलग तरीके का है। ऐसे कैसे? जैसे कि यहाँ पे जो विष्णु जी की, यहाँ पे जो ब्रह्मा जी की दिखाया जा रहा है तस्वीर कुछ अलग प्रकार के है, तो वो कौन है और उनको इस ब्रह्मा के तस्वीर के जगह क्यों दिखाया गया है, तो उसका भी राज आइए हम लोग जानते हैं। तो यहाँ पे जिनको हम देख पा रहे हैं उनका नाम है दादा लेखराज कृपलानी। दादा लेखराज कृपलानी कौन है? दादा लेखराज कृपलानी है इस संस्था के संस्थापक। उनका जन्म हुआ था 1876 सिंध हैदराबाद में, जो अभी पाकिस्तान के अंतर्गत है। तो उन्होंने बचपन से बहुत स्ट्रगल करके अपना जिंदगी गुजारा। उनका पिता एक टीचर थे, लेकिन बचपन में ही उन्होंने अपना माता पिता दोनों को ही खो चुके थे। तो वो अपने चाचा जी के पास रहते थे। चाचा जी के पास रहते हुए वो चाचा जी के जो ग्रोसरी शॉप होता है उस ग्रोसरी शॉप में बैठते थे। लेकिन वो दिल से इतने दयालु थे कि जब भी उनके दुकान में कोई ऐसा खरीदार आते थे जिनके पास पैसा नहीं होता था तो वो फ्री में उनको काफी सारे चीजें दे देते थे। तो उनके चाचा जी को लगा कि ऐसे करके अगर कोई बिजनेस करेगा तो वो बिजनेस ठप हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने अपने भतीजे से कहा कि देखो तुम ऐसा मत करो, तुम एक काम करो, तुम कुछ और करने के लिए सोचो, लेकिन ऐसे करके हमारे दुकान में बैठना पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने तब क्या किया, वहां से वो चले गए, वहां से वो मुंबई चले गए। मुंबई जाके उन्होंने ज्वेलरी का काम सीखा और उसके साथ साथ उनमें इतनी परख शक्ति थी, निर्णय शक्ति थी कि वो कभी भी बहुत आसानी से देख के अच्छे अच्छे जो रत्न होते हैं, हीरा होते हैं, वो हीरा को वो पहचान लेते थे। तो इसके वजह से ज्वेलरी का जो भी बिजनेस वो करने लगे उसमें उनको काफी लाभ मिला और वो अपने दोस्त के साथ पार्टनरशिप में ज्वेल मर्चेंट बने, यानी ज्वेलरी का बिजनेस उन्होंने स्टार्ट किया। वो इतने भक्ति परायण थे कि उन्होंने 12 जन गुरु किए थे।
हम एक गुरु कर नहीं सकते, लेकिन उन्होंने 12 गुरु किया। लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक गुरु को छोड़ के दूसरे गुरु के पास गए, नहीं, साइमल्टेनियसली एक साथ 12 जन गुरु किया, और 12 जन गुरु के साथ ही उनका संबंध था, और बहुत गहरा संबंध था, क्योंकि उनमें एक खोज थी भगवान को जानने का। उनके पॉकेट में हमेशा विष्णु जी की एक तस्वीर रहा करती थी, और वो कभी गीता बिना पढ़े पानी तक नहीं पीते थे, और बच्चों को भी सुबह सुबह नींद से उठाकर उनको नहलाकर, सबसे पहले अगर वो पूजा नहीं करते तो उन्हें दूध भी पीने के लिए वो परमिशन नहीं देते थे। तो इतने भक्ति भाव था उनके अंदर। और उस समय, उस जमाने में भी वो नारी को बहुत सम्मान करते थे। इतना नारियों से उनका सम्मान था कि ये जो विष्णु जी की हम तस्वीर देखते हैं, जहाँ पे श्री लक्ष्मी जी बैठ के उनके पैर दबाते हैं, ये तस्वीर उनको बहुत दुखी करता था। वो कहते थे नारी और पुरुष दोनों सेम सेम हैं यहाँ पे, लेकिन सभी ने लक्ष्मी जी को दासी बना दिया, पैरों की दासी बना दिया। तो उन्होंने एक आर्टिस्ट को बुला के कहा कि लक्ष्मी जी को इस दासी पने से आप मुक्त कर दो, मुझे ऐसे तस्वीर नहीं चाहिए। उसके बाद उन्होंने, जैसे हम मंदिरों में देखते हैं ना, युगल मूर्तियां लक्ष्मी और नारायण जी के पास पास बाजू में खड़े हैं, तो उन्होंने वैसा तस्वीर बनाने के लिए आर्टिस्ट को कहा। वो इतने, मतलब उनका चरित्र इतना अच्छा था, और वो इतने फेमस थे अपने कार्य में, और इतना रॉयल थे अंदर से, कि उस समय, उस जमाने में बड़े बड़े जो राज परिवार था, जिसके अंदर महल जो कहा जाता है, जहाँ पे नारियां रहती है, जहाँ पे किसी का भी प्रवेश निषेध होता है, उस अंदर महल तक जाने का उनको परमिशन था। वो आसानी से आ जा सकते थे। ऐसे ही कुछ राज परिवार, जैसे ब्रिटेन का, उदयपुर का, नेपाल का राज परिवार के साथ उनका बहुत गहरा संबंध था। वो इतने फेमस थे अपने कार्य में कि उनको कहा गया दादा, सम्मान से सभी उनको दादा कहते थे। दादा यानी सिंधी में बड़े भाई को दादा कहा जाता है। यहाँ पे दादा मतलब दादाजी नहीं, दादा यानी बड़े भाई, सम्मान से कहा जाता है। उनको कहा जाता था खिदिरपुर का नवाब। उनका बिजनेस इतना फेमस था कि वो खिदिरपुर, चितपुर, बड़ा बाजार, हावड़ा, हर जगह पे उनका ब्रांचेस था। भवानीपुर में भी था। और आप नहीं समझ सकते कि आज तक भी कई सारे लोग हैं जो उनके नाम पर अभी अपनी रोजी रोजगार चला रहे हैं। आज भी अगर आप भवानीपुर में जाएंगे तो वहां पे देखेंगे लिखा हुआ है, असली लखी बाबू का सोने चांदी का दुकान। असली लकी बाबू का सोने चांदी का दुकान हर कोई लगा के रखता है टैग, लेकिन एक्चुअल में वो एक भी उनका असली दुकान नहीं था। उनका दुकान तो कुछ और ही था, लेकिन उनका नाम इतना था कि उनके नाम के बलबूते पर आज भी लोग अपना रोजी रोजगार चला रहे हैं। ऐसे ही हम भी राह चलते एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिले थे, जो हमारे ये ड्रेस देखकर कहा था, वो बुजुर्ग भाई जी एक थे, तो कह रहे थे कि आप ओम मंडली में जाते हो, क्योंकि तभी तो उस जमाने में नाम ओम मंडली था। आप लकी बाबू के वहां पे जाते हो? मैंने कहा जी हाँ। तो उन्होंने कहा कि मैं लकी बाबू की दुकान में भवानीपुर में जाता था, उनसे मिला भी कई बार, और बहुत अच्छे व्यक्ति थे। आप जो कर रहे हो बहुत अच्छे कर रहे हो। तो ये सुन के भी लगता है कि आज तक वो कितना फेमस रहा है। तो 1936 जब उनका 60 साल उम्र करीब है, तो उस समय उनके जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं घटने लगी। उनका चाचा जी गुजर गए। जब उनके चाचा जी गुजर गए तो उनको ये लगा कि ये जो आज तक हम कहते हैं कि ये थे व्यक्ति लेकिन अब चले गए, तो कौन था और कौन चला गया? उनके दिमाग में ये प्रश्न आया। उसके बाद उन्होंने अपने घर में सत्संग का आयोजन किया। तो सत्संग में तब तो नियम था कि गुरु सामने जब तक बैठा रहता है तब तक आपको सामने बैठे रहना है। गुरु रहते हुए अगर आप सभा छोड़ के चले जाते हैं तो उसका मतलब आपने गुरु का सम्मान किया।
तो उन्होंने तो कभी जिंदगी में ये सोचा भी नहीं, लेकिन उस दिन वो बीच में से उठ के चले गए। तो सभी को लगा कि शायद उनका तबीयत खराब होगा, इसलिए उनकी जो पत्नी और उनकी पुत्रवधू दोनों उनको पीछा करते हैं और जाके देखते हैं कि वो एक घर में गए, एक रूम कमरे के अंदर गए, और उस कमरे से अचानक से बहुत लाल रोशनी निकल रही है और वो कुछ शब्द का उच्चारण कर रहे हैं कि निजानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। लेकिन इसका क्या राज है और ये क्यों कहा, ये ना उनको खुद को पता पड़ा और ना ही उनके बीवी और उनकी बहू को भी ये पता पड़ा कि क्या हुआ। फिर तो उनकी जिंदगी आम तरीके से गुजरने लगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, उनको अचानक से विष्णु जी का साक्षात्कार हुआ। तो ये तो उनका सपना था, जैसे कि सपना सच हो गया। विष्णु जी का साक्षात्कार करने के तुरंत बाद ही, गुरु जी आपकी वजह से मुझे विष्णु का साक्षात्कार हुआ। तब उनके गुरु जी कहते हैं कि मैं खुद कभी विष्णु जी का दर्शन नहीं कर पाया, तो मैं तुम्हें कैसे विष्णु जी का साक्षात्कार करा सकता हूँ। तब उनको धक्का लगा दिल से कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर उनके गुरुजी ने उनको आदेश दिया, मतलब सलाह दिया एक तरीके से, कि मुझे लगता है भगवान आपसे कुछ खास कराना चाहते हैं, तो आप एक काम करो, कुछ दिन के लिए एकांत में चले जाओ और विचार करके देखो कि भगवान आपसे क्या कराना चाहते हैं। तो ये सुनने के बाद वो चले गए काशी में। काशी में जाने के बाद वहां पे भी उनका दोस्त था, कोई दोस्त थे, उनके पास वो गए। तो काशी में वो गंगा के किनारे बैठे रहते थे, और जब गंगा के किनारे वो बैठते थे तो उनको अजीब अजीब साक्षात्कार होने लगे। तो वो क्या देखते हैं, एक दिन 4 घंटे लगातार आप वो देखते रहे कि ये पूरी पृथ्वी किस तरह से विनाश हो रही है। मिसाइल्स गिर रहे हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं, लोग हाहाकार कर रहे हैं, सभी मर रहे हैं। तभी तो टाइम था 1936, तभी भी वर्ल्ड वॉर चालू नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर चालू होने में दिख गया था। तो 4 घंटा देखने के बाद वो कहते हैं मुझसे और सहन नहीं हो रहा है, बंद करो। तो ये कहने के बाद को फिर दूसरा एक साक्षात्कार हुआ कि ये जो दुनिया है, जो एकदम राख बन चुका था, वो अचानक से परिवर्तित होके सोने का बन गया, और ऊपर से छोटे छोटे कुछ उतर कर पृथ्वी पर गिरे, तारे गिरे पृथ्वी पर, और गिरते ही वो छोटे छोटे राजकुमार और राजकुमारी बन गया। तो इससे उनको ये पता पड़ा कि भगवान उनको निमित्त बनाना चाहते हैं इस सृष्टि का परिवर्तन करने के लिए। लेकिन उस सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। खुद बदलो फिर दुनिया बदल जाएगी, नजारा बदलो तो नजरिया बदलो तो नजारा बदल जाएगी। तो उन्होंने क्या किया, अपने दोस्त को चिट्ठी लिखा कि मुझे असली हीरे का पहचान मिल गया है, अभी ये नकली हीरो का बिजनेस से मुझे कोई लेना देना नहीं है, आपको मुझे जो देना है आप दे दीजिए और मुझे अलग कर दीजिए पार्टनरशिप से। हम होते हैं तो क्या करते, लिस्ट निकालने बैठते कि कितना कितना मेरा हक का है उतना ही मैं लूंगा, लेकिन उन्होंने प्रश्न तक नहीं किया। उनके दोस्त उनको जितना दिया वो राजी खुशी उतना ही लिया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे चालू किए, और स्कूल के साथ साथ एक सब हो जाता था, और उसी के साथ साथ स्पिरिचुअल गैदरिंग भी होती थी। वहां पे सभी इकट्ठा होके ओम शब्द का उच्चारण करते थे, इसीलिए इसका नाम दिया गया ओम मंडली। तभी बहुत सारी अलौकिक घटनाएं घटने लगी कि धीरे धीरे जो दादा लेखराज, इनको पता भी नहीं पड़ता था, लेकिन उनके अंदर बहुत सारे लोग बहुत कुछ साक्षात्कार करते थे। कोई उनको कृष्ण के रूप में देखते थे, कोई उनको विष्णु जी के रूप में नहीं थी। इसलिए नहीं थी क्योंकि वो तो ये सब नहीं कर रहे थे,
स्वयं भगवान ने उनको चुना था ये सब कुछ करवाने के लिए। तो इसीलिए दिखाया जाता है कि सभी माताएं और बहनें धीरे धीरे प्रभावित होकर उस संस्था में आने लगे। कोई कोई वहां पे बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे और देखते थे कि वो लोग कृष्ण के साथ रास कर रहे हैं। तो ऐसे धीरे धीरे ओम मंडली का नाम चारों तरफ फैलता गया, काफी लोग आते गए, बढ़ते गए। इसी समय उनका नाम रखा गया ब्रह्मा, प्रजापिता, यानी प्रजाओं का पिता जो पालन करते हैं उनको कहा जाता है। नाम बदल के रखा ब्रह्मा बाबा। सभी उनको ब्रह्मा बाबा के नाम से जानने लगे। उन्होंने क्या किया, अपना जो भी संपत्ति उनको मिला वो 8 कन्याओं के नाम पे उसको ट्रस्ट कर दिया, डोनेट कर दिया। सोचिए, जब हम ट्रस्ट बनाते हैं तो हम अपने परिवार वालों को उसमें रखते हैं, 1 या 2 व्यक्ति को बाहर वाले उनको इंक्लूड करते हैं। लेकिन उन्होंने जो ट्रस्ट बनाया था उसमें 9 साल से 21 साल के कन्याओं में ये ट्रस्ट उन्होंने दिया था, जिनमें एक भी कन्या उनसे ब्लड रिलेटेड नहीं थे। आज तक इस संस्था के जो हायर पोस्ट, उस हायर पोस्ट में उनके परिवार के कोई व्यक्ति ने वो पोस्ट नहीं लिया। उनकी बड़ी बेटी, उनके बहू, उनके बेटे, उनके भतीजा, बहुत सारे लोग इस संस्था के साथ जुड़े हुए थे, परिवार वाले। लेकिन वो लोग मेन चेयर में नहीं आए। तो इतना भगवान के प्रति उनका श्रद्धा भावना थी कि उन्होंने सब कुछ उनके नाम पे निछावर कर दिया। जहां पे कोई अच्छा काम होता है, हम जानते ही हैं उसका विरोध। नया एक संस्था संगठित किया गया, उसका नाम रखा गया एंटी ओम मंडली, जो अपोज करता था, हर एक एक्शंस को अपोज करता था ब्रह्मा को, मतलब का जो भी एक्शन होता था, वो लोग पिकेटिंग चार्जेस लगाते थे ओम मंडली के ऊपर, गलत कोर्ट केस करते थे। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये ओम एंटी ओम मंडली किसने गठन किया था, जो भी माताएं और बहनें ओम मंडली में आते थे, उन माताओं और बहनों के घर वाले जो भी पुरुष होते थे, वो लोग मिलके ये संस्था बनाया था। क्यों? क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि ये पुरुष शासित जो समाज है उसमें नारियों को इतना आगे बढ़ाया जा रहा है, नारियों को इतना सशक्त किया जा रहा है, तो नारी धीरे धीरे हमारा विरोध करेगा, वो हमारा बात नहीं मानेगी, वो लोग हमारी बात नहीं मानेगी। तो इसकी वजह से वो लोग उन लोगों को अपने घर की बेटी और बहुओं को जाने के लिए मना कर दिया। वो लोग जाने नहीं देते थे, टॉर्चर करते थे अपने बेटी बहुओं को कि तुम लोग वहां पे नहीं जा सकते। तो इसके बाद धीरे धीरे ये सब कुछ बढ़ता गया। लेकिन कहा जाता है ना कि जहाँ पे भगवान कराने वाला होता है उसको रोकने वाला कौन है। तो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कोई रोक नहीं पाया। सबसे जो मतलब हाईएस्ट जो है कि ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, मतलब मारने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया एक व्यक्ति को। जो व्यक्ति ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए आया वो सिंधी थे, मतलब वो भी पंजाबी थे। वो व्यक्ति जब ब्रह्मा बाबा को मारने के लिए उनके तरफ गन पॉइंट कर रहे हैं, तो जितनी बार वो गन से देख रहे हैं ब्रह्मा बाबा को, तो उनको गुरु नानक दिख रहा है। जब भी गन को वो आंखों से नीचे उतारते हैं तो उनको फिर से ब्रह्मा बाबा दिखता है। ऐसे करके लगातार 3 बार उनके साथ ये होने के बाद उन्होंने वो बंदूक छोड़ के सीधा जाके ब्रह्मा बाबा के पैर गिरे। ब्रह्मा बाबा को तो पता भी नहीं था कि उनको मारने के लिए कोई आया और उनको ये साक्षात्कार भी हुआ। लेकिन उस वक्त जब उनको पता पड़ा कि ये व्यक्ति मुझे मारने के लिए आया है, उनको भी उन्होंने कहा, बच्चे मेरे पास आए हो, आ जाओ। इतना उसमें उनमें दया भाव थी। इसके बाद इस संस्था में
जहाँ पे ये सभी मिलकर सत्संग करते थे उस बिल्डिंग में आग भी लगा दी गई। जो लोग आग लगाए थे उनको ये दिखने को मिला कि अचानक से उस बिल्डिंग से छोटे छोटे तारे जैसे, स्टार जैसे निकल के आकाश की तरफ जा रहे हैं। तो जो व्यक्ति उन लोगों का नुकसान करने आए थे वो भी धीरे धीरे इस संस्था से जुड़ते चले गए। तो इतना कुछ एंटी सोशल एक्टिविटीज के बाद भी रोक नहीं पाए और ये संस्था काफी बढ़ता ही चला गया। अब तक 14 साल हो गया और 14 सालों में 350 लोग इस संस्था के साथ जुड़ चुके थे। इन 350 लोगों की पालना ब्रह्मा बाबा अपने पैसों से किया, सभी का पालना अपने पैसों से किया। उसके बाद देश डिवाइड हो गया। 1950 वो लोग सिंध, हैदराबाद यानी कराची से इंडिया वापस आ गए। और ये भी वो खुद अपने मर्जी से नहीं, भगवान की प्रेरणा से ही आए, क्योंकि भगवान ने उनको संदेश भेजा कि आज तक आप समुन्द्र के किनारे सेवा करते आए हो, अभी आप जाओ पहाड़ी पर। तो वो लोग फिर राजस्थान माउंट आबू तभी शिफ्ट हुए 1950 में, जो आज हमारा नेशनल हेडक्वार्टर है। पूरे वर्ल्ड के नेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू राजस्थान, वहां पे वो लोग शिफ्ट हो गए। यहीं पे आके इस संस्था का नाम दिया गया प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ब्रह्मा कुमारी क्यों? ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमारी या ब्रह्मा कुमार, इसीलिए सभी को, यहाँ पे जितने भी सदस्य हैं सभी को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहा जाता है। जैसे आप लोग जुड़ गए, आज से आप भी ब्रह्मा कुमार या तो ब्रह्मा कुमारी है। क्यों? सुनिए। जैसे कि कोई माँ अपने बच्चे को पहली बार अपना पिता का परिचय देता है कि देखो बेटा ये तुम्हारे पापा है, उसी तरीके से ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले हमें शिव बाबा का परिचय दिया, यानी परम पिता परमात्मा का परिचय हमें दिया। तो एक तरीके से वो हमारे माँ हुए, इसीलिए ब्रह्मा शब्द में माँ है। और दूसरी बात ये है कि कहा जाता है दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक होते हैं कुख वंशावली यानी जो कोख से जन्म लेते हैं, और दूसरे होते हैं मुख वंशावली यानी मुख से जो पैदा होते हैं, जिसको हम कहते हैं कभी धर्म पुत्र, जिनको हम मुख से बोलते हैं गॉड फादर जैसे बोलते हैं, गॉड सन जैसे हम बोलते हैं। तो वैसे तो ब्रह्मा के मुख से हमने जन्म लिया है, इसीलिए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी। इसके बाद उन्होंने कहा, ब्रह्मा बाबा इंडिया आने के बाद कहा कि एक जगह पे नहीं, सिर्फ राजस्थान में नहीं, आप पूरे विश्व में फैला दो इसको। तो पूरे विश्व में फैलाने से पहले इंडिया के ही कई कई शहरों में जाके सभी ये भगवान का संदेश देने लगे। तो पूरे भारत में वो छा गए। धीरे धीरे ये मैसेज विदेश तक पहुंचने लगा। विदेशी लोग भी बहुत सराहना की इस पूरे ज्ञान को, इस नॉलेज को, क्योंकि यहाँ पे भगवान के नाम पे सबको जोड़ा जा रहा था, डिवाइड किसी को नहीं किया जा रहा था। पर 1950 ये ऑलमोस्ट उस समय है जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध से गुजर के अभी अभी थोड़ा सा अपने पैर पे खड़ा होने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस समय जब शांति की बानी सबको सुनने को आया तो सभी ने इसका बहुत सपोर्ट किया। तो इसीलिए आज 140 देशों में 4,500 से भी ज्यादा ब्रांचेस है और 30,000 पाठशालाएं हमारे हैं। तो यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आप देख सकते हैं एक ही छत के अंदर हर धर्म, हर जाति, हर मजहब, हर वर्ण, हर वर्ग के लोग यहाँ एक साथ इकट्ठे बैठे हुए हैं और परमात्मा अनुभूति कर रहे हैं। स्व अनुभूति, परमात्मा अनुभूति यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हमारा जीवन का परिवर्तन किया जाता है। इसीलिए हम ये समझते हैं स्व परिवर्तन से विश्व को परिवर्तन करो, खुद बदलो। तो इसके बाद अनफॉर्चुनेटली 18 जनवरी 1969 ब्रह्मा बाबा अपना शरीर को त्याग करके अव्यक्त हो गए।
लेकिन हम सुनते आए हैं कि कोई भी संस्था के जो संस्थापक होते हैं या फिर धर्म गुरु होते हैं या फिर धर्म के जो संस्थापक होते हैं, वो जब शरीर छोड़ते हैं तो उस धर्म का विभेद हो जाता है। जैसे कि क्रिश्चियनिटी में देखिए, कैथलिक कैथेड्रल हो गया, सिया सुन्नी हो गया इस्लाम धर्म में, ऐसे हर धर्म डिवाइड हो गया। लेकिन सिर्फ इस संस्था का कोई डाउनफॉल नहीं हुआ। इनके संस्थापक गुजर जाने के बाद ये संस्था और बढ़ गई, विदेश का सेवा और बढ़ गया। इसका एक ही कारण है, भगवान कह रहे हैं कि कोई इंसान इस संस्था को नहीं चला रहा है, स्वयं भगवान इस संस्था को चला रहे हैं। और ये जो ब्रह्मा बाबा है, ये तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट है, एक निमित्त मात्र है। जैसे कहा जाता है ना, शिव सवारी करते हैं किसके ऊपर? बैल के ऊपर सवारी करते हैं शिव जी। तो ये बैल मतलब है पुरुष, और रथ यानी शरीर। तो पुरुष तन लेके वो इस ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाएंगे, और वो पुरुष तन है ब्रह्मा बाबा का तन। इसीलिए बैल का एग्जाम्पल दिया जाता है, शिव बैल पे सवारी करते हैं। तो इसीलिए ब्रह्मा जी के जो मूर्ति हम लोग देखते आए हैं, उसमें दाढ़ी मूछ इसलिए दिखाया गया है। दाढ़ी मूछ का मतलब होता है साधारणता समझाने के लिए, कि वो बहुत साधारण एक व्यक्ति थे, जो अपने बाल बच्चे लेकर अब पूरी रीति से संसारी थे, संसार में लिप्त थे सब कुछ में। देखिए, ऐशो आराम, धन संपत्ति, वैभव, नाम मान शान, सब कुछ में वो लिप्त थे। लेकिन एक झटके में सब कुछ उन्होंने भगवान के लिए छोड़ दिया। तो उनको जब विष्णु का साक्षात्कार हुआ, तब उनको ये भी सुनने में आया, अहम विष्णु तत्वम। उसका भी राज हम जानेंगे क्यों। तो ये जो दाढ़ी और मूछ, ये एक तो साधारणता समझाने के लिए, दूसरा है नॉलेज समझाने के लिए कि मैं कितना एक्सपीरियंस्ड हूँ। कभी कोई हम लोग बुजुर्ग बोलते हैं ना कि मैंने धूप में अपना ये बाल सफेद नहीं किया है, मुझे काफी नॉलेज है, इसलिए ये सफेद नॉलेज को डिपिक्ट करता है कि ये सिंबल है, सिंबॉलिक है। तो इसीलिए ब्रह्मा जी को सफेद दाढ़ी मूछ दिखाया गया है। फिर उनको 4 मुख दिखाया गया है। 4 मुख कोई इंसान का हो नहीं सकता, अगर किसी का होता है तो हम उन्हें एबनॉर्मल कहते हैं। लेकिन इनका 4 मुख क्यों दिखाया जाता है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं मुख से कहते हैं, जो भी ज्ञान मुख से देते हैं, तो ये नॉलेज खुद तक सीमित मत रखो, पूरी दुनिया में फैला दो, चारों तरफ फैला दो। ये समझाने के लिए 4 मुख दिखाया गया है। फिर दिखाया गया है उनके हाथ में शास्त्र। तो शास्त्र मतलब सारे धर्म शास्त्रों का राज क्या है? हम धर्म शास्त्र ये सब पढ़ते क्यों हैं? भगवान को जानने के लिए। उनके खोज हमारे अंदर रहता है, इसीलिए हम जाते हैं उनके पास या फिर शास्त्र पढ़ते हैं। लेकिन स्वयं भगवान आके तो अपना खुद का परिचय हमें दे ही दिया है। इसका मतलब सभी धर्म शास्त्रों का सार हमें सुना दिया। लेकिन वो सार किसके माध्यम से सुनाया? ये ब्रह्मा तन के माध्यम से सुनाया। इसीलिए उनके हाथ में शास्त्र दिखाए जाते हैं। कमल आसन में दिखाया जाता है उनको, क्योंकि कमल होता है पवित्रता का प्रतीक। उन्होंने गृहस्थ धर्म में रहते भी ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब भी उनको पता चला कि ये जीवन भगवान के कार्य के निमित्त है, तो उन्होंने संसार धर्म का त्याग किया। संसार में रहते अपने परिवार के लोगों को त्याग नहीं किया, लेकिन संसार में रहते जो संसार के प्रति आसक्ति, जो मोह, जो लोभ, इसको उन्होंने त्याग किया। तो इसके बाद हम देखेंगे, जो त्रिमूर्ति का चित्र हम देख रहे थे, ब्रह्मा जी के बारे में तो हमने जाना। अब देखते हैं शंकर जी के बारे में। कहा जाता है जिनका तीसरा नेत्र खोलने से ही विनाश हो जाता है। तो ये जो शंकर जी का हम चित्र देखते हैं, तो एकदम ऊपर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिखाया जाता है उनका जटा, और जटा में से गंगा निकल रही है, गंगा जी निकल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? एक सेकंड, हमारे पास
त्रिमूर्ति का निर्माण कहाँ से हुआ का मतलब ये होता है, देखिए वैसे तो हम कहते हैं कि ये इटर्नल है, इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है, इटर्नल है, परमात्मा भी इटर्नल है। लेकिन अभी हम ब्रह्मा विष्णु शंकर का जो बात सुन रहे हैं, ये अगर पूरा सुनेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि कहाँ से ये त्रिमूर्ति का बात शुरू हुई और ये कैसे कैसे आगे बढ़ता गया। लेकिन हम लोग ऐसे तो कहते हैं शास्त्र अनुसार, जब भगवान ने संकल्प से सृष्टि रचना करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी को निर्माण किया, सबसे पहले संकल्प से निर्माण किया उन्होंने। तो अब जो हम शिव जी की मूर्ति देख रहे हैं, उसमें दिखाया जा रहा है कि जटा उनमें से गंगा निकल रही है। क्यों? इसका जो आध्यात्मिक तात्पर्य है वो है गंगा, मतलब ज्ञान गंगा। उस ज्ञान गंगा को हम कहाँ धारण करते हैं, नॉलेज को हम कहाँ धारण करते हैं? सिर पे ही ना नॉलेज को धारण करते हैं। तो उसका राज समझाने के लिए दिखाया गया कि जटा से गंगा निकल रही है। फिर दिखाया जाता है चांद, एक अमावस्या होने से पहले जो अष्टादशी का चांद बोला जाता है, या फिर कुछ ऐसा ही बोला जाता है, मुझे ठीक तरह से उसका नाम पता नहीं, लेकिन बहुत थोड़ा सा एक लाइन जैसा रहता है, उस चंद्रमा का दिखाया जाता है शिव जी के सिर पे है। क्यों? क्योंकि देखिए हम आत्मा ज्योति बिंदु स्टार मिसल है, वो जब कंप्लीट प्योर होता है तो उसको कहा जाता है 16 कला संपूर्ण, और चंद्रमा का भी 16 कला ही बताया जाता है। तो संपूर्णता समझाने के लिए चंद्रमा का उदाहरण दिया जाता है। और ये छोटा सा एक चंद्रमा, मतलब हमारे इतना डाउनफॉल हो गया है, हम पूर्ण चंद्र के रूप में 16 कला संपूर्ण थे, अब सारा कलाएं चली गई है, यानी हमारे अंदर का सारा दिव्य गुण, हमारे अंदर का वैल्यूज, हमारे अंदर का नैतिकता, सब कुछ खत्म हो गया है। और अब बचा है थोड़ा सा चंद्रमा जैसा, इतना सा ही क्वालिटी हमें बचा है। तो ये समझाने के लिए दिखाया जाता है। फिर दिखाया जाता है तीसरी नेत्र। तीसरा नेत्र कहाँ दिखाया जाता है? देखिए यहाँ पे कौन रहते हैं? यहाँ पे मैं खुद रहती हूँ, मतलब आत्मा का रहने का स्थान ये है। तो तीसरा नेत्र ओपन हो गया, मतलब ज्ञान का नेत्र खुल गया, यानी मैं सोल कॉन्सियस बन गई। और सोल कॉन्सियस मतलब क्या? आंख खुलते ही सब कुछ विनाश, मतलब क्या? हमें ये समझ में आ गया कि इस आंखों से हम जो कुछ भी देख रहे हैं ये तो सब मिट्टी में मिल जाना है, कुछ तो रहने वाला नहीं है, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जब हम सोल कॉन्सियस बन जाते हैं तो ये जो सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये नॉलेज जो हमारे पास आ जाती है, ये ही तो विनाश है ना। तीसरी आंख खोली और सब कुछ खत्म हो गया। तो ये देह भान खत्म हो गया, ये बॉडी कॉन्सियसनेस, इसके साथ जुड़ा हुआ हमारा जो अहंकार, ये सब कुछ खत्म हो गया। फिर दिखाया जाता है गले में उनका सांप। सांप को कहा जाता है विषैला, विष, और विकार को भी कहा जाता है विष। 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको भी विष कहा जाता है। तो अगर उस पे हम जय प्राप्त कर ले, कंट्रोल कर ले, तो एक सांप जैसा उसको हम गले का हार बना सकते हैं। हम उनके वशीभूत नहीं होंगे, लेकिन वो हमारे वशीभूत होंगे। जैसे श्री विष्णु जी को भी दिखाया जाता है शेष शैया पर सोए हुए है। वो शेष शैया अगर हम देखते हैं तो उस नाग का भी 5 ही मुख होता है, पंचनाग कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो 5 विकार का सिंबल है, कि उस 5 विकार को उन्होंने कंट्रोल करके उसके ऊपर वो चढ़कर सोए हुए हैं। तो ये समझाने के लिए फिर दिखाया जाता है कि ये निर्वस्त्र है। शंकर जी निर्वस्त्र है, ऑलमोस्ट वो कुछ नहीं पहनते हैं। क्यों? निर्वस्त्र का मतलब कुछ नहीं, ये मैं शरीर, मैं आत्मा, इस शरीर को भी तो वस्त्र के रूप में ही धारण करती हूँ। जब मैं सोल कॉन्सियस हो जाती हूँ मतलब मैं निर्वस्त्र हो जाती हूँ, ये समझाने के लिए। फिर दिखाया जाता है वो अपने शरीर पे राख मलते रहते हैं। राख मतलब वही एक ही बात होता है कि राख कौन लगा के रखते हैं? अगर कोई पागल या भिखारी या सन्यासी जो हम देखते हैं,
तो उनको देखते हैं कि वो राख लगा के रहते हैं। तो भगवान भी कहते हैं कि तुम भी पागल बन जाओ, मेरे प्यार में पागल बन जाओ। और जो भी पहले के जमाने में भगवान के प्यार में मशगूल रहे हैं उनको तो कहीं ना कहीं हमने पागल ही कहा है। जैसे कि बामा ख्यापा हम लोग बोलते हैं, जैसे कि हम रामकृष्ण जी को भी सभी पागल बोलते थे। तो ये सभी भगवान के प्यार में पागल। और दूसरा है राख। राख मतलब देखिए ये शरीर भी तो राख ही हो जाना है। हम जब मंदिर में जाते हैं ना तो कई मंदिर में कहा जाता है कि चमड़े की चीज को उतार के अंदर आइए। तो हम क्या करते हैं, पर्स, जूते, चप्पल, बेल्ट अगर होता है तो वो बेल्ट ये सब कुछ खोल के रखते हैं। लेकिन ये जो चमड़ा है उसको तो कहीं ना कहीं भूल जाते हैं ना। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझसे जब मिलने के लिए आओ तो ये चमड़ा को भी उतर कर, मतलब इस शरीर के भान को छोड़कर मेरे पास आत्मा समझकर आओ, तभी मुझसे जुड़ सकते हो। फिर उनको दिखाया जाता है बाघ छाल उसके ऊपर बैठे हुए हैं। बाघ क्या करता है, वो तो जंगल का राजा होता है, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। और अगर आपको उसको कंट्रोल करना होता है तो ये तो हो गया एकदम लाइफ रिस्क वाली बात। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर लाइफ रिस्क वाली कोई प्रॉब्लम भी आपके सामने आती है और उसमें अगर आप स्थिर चित्त होके भगवान के शरण लेते हो तो उसको भी आप आसानी से जय प्राप्त कर सकते हो उस पर। तो इसीलिए, और दूसरे हिसाब से अगर हम कहे तो ये बाघ जो है वो जंगल का राजा है। तो ये जंगल क्या है, आज की दुनिया पूरा कांटों का जंगल ही तो है। हम तो कहते ही है ना कि ये दुनिया पूरी जंगल जैसा बन गया है। और उसका राजा कौन है, जो मतलब बहुत खुदगर्ज है, अपनी खुद के लिए सब कुछ कर रहा है, खुदगर्जी। तो वो कहीं ना कहीं तो हम है ना इस कांटों के जंगल में, खुदगर्ज राजा हम खुद है। और इतनी खुदगर्ज है कि सेल्फ पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। मेरा इंद्रिय कुछ भी कर रहा है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आजाद उनको खुला छोड़ दिया है। तो ये भी हम ही है। तो यहाँ पे जो बाघ छल दिखाया जाता है इसका मतलब है सेल्फ मस्टरी, खुद पर राज्य करो, खुद को कंट्रोल करो। कि कांटों के जंगल में जो खुदगर्ज राजा है उस खुदगर्ज राजा को अपने वश करो, क्योंकि मैं आत्मा मालिक हूँ तो वश भी मैं ही उनको कर सकती हूँ। तो ये हो गया शंकर जी का राज। तीसरा है विष्णु जी के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ पे विष्णु जी को जब दिखाया जाता है तो उनके साथ चार चीजें दिखाई जाती है। पहले तो विष्णु जी का चार हाथ दिखाया जाता है। चार हाथ क्यों, देखिएगा जब हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाते हैं तो लक्ष्मी का दो हाथ, नारायण जी के दो हाथ, लेकिन विष्णु जी का चार हाथ दिखाया जाता है। फिर हम लोग काली पूजा के रात को जो महालक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, महालक्ष्मी जी को भी चार हाथ दिखाया जाता है। लेकिन सिर्फ लक्ष्मी जी, सिर्फ नारायण जी को जब दिखाते हैं दो दो करके हाथ। इसका मतलब यही है, युगल मूर्ति समझाने के लिए, मतलब नारी का दो हाथ, पुरुष का दो हाथ मिला के विष्णु, मतलब लक्ष्मी नारायण मिला के विष्णु, या तो लक्ष्मी नारायण मिला के महालक्ष्मी, इसीलिए चार हाथ दिखाया जाता है। इसका मतलब यही है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते आप देवी देवता जैसे बन के रहो, दिव्य गुण धारण करके रहो। पहले के जमाने में कहा जाता था गृहस्थ आश्रम, आश्रम मतलब जहाँ पे पवित्रता होता है, लेकिन आज चारों तरफ सिर्फ अपवित्रता है। इसीलिए देखिए उनके हाथ में दिखाया जाता है कमल पुष्प। कमल पुष्प को पवित्र माना जाता है। वो पांक में जन्म लेता है लेकिन फिर भी पांक से ऊपर होता है, उसके पूरे परिवार उसी पांक में रहता है लेकिन वो खुद अलग रहते हैं। इसका मतलब संसार में रहते हुए भी, हर एक जिम्मेदारी निभाते हुए भी डिटैच रहना। जैसे हम कल बात कर रहे थे, उससे पहले के दिन बात कर रहे थे कि बच्चों के ऊपर जो हम कहते हैं कि ये मेरा हक है, मैं तुम्हारे लिए जो निर्णय ले रही हूँ वही सही है, ये अटैचमेंट है। और अटैचमेंट दुख का कारण है।
उसमें हम रैशनली थिंकिंग नहीं करते हैं, लेकिन जब हम डिटैच होके उनको कोई सलाह देंगे तो वो सलाह होगी, वो हम उसके ऊपर कुछ थोप नहीं रहे हैं, लेकिन सलाह दे रहे हैं। और पवित्रता समझाने के साथ साथ हल्केपन समझाने के लिए दिखाया जाता है। जो भी देवी देवता है वो कमल आसन पर बैठे हुए हैं, मतलब इतने हल्के जो एक फूल पर भी वो बैठ सकते हैं, यानी सोल कॉन्सियस। जो भी देवी देवता थे वो सोल कॉन्सियस थे, हल्के थे। तीसरी चीज, ये कमल पुष्प के साथ देखिएगा हमारे इंद्रियों का तुलना किया जाता है। नैन कमल, कर्ण कमल, हस्त कमल, चरण कमल, मुख कमल क्यों कहा जाता है? यानी हमारे हर एक इंद्रिय कमल पुष्प समान पवित्र हो, हर एक इंद्रियों से हम अच्छे और शुभ कार्य ही करें, कोई बुरे या गलत कार्य हम ना करें। इसके बाद दिखाया जाता है शंख। शंख की ध्वनि कैसी होती है? बहुत मधुर होती है, लेकिन बहुत दूर तक फैलती है। और कोई भी युद्ध अगर होता है या फिर कोई शुभ काम होता है, कार्य होता है, तो उससे पहले शंख नाद किया जाता है। तो ये भी हो गया भगवान का दिया हुआ ज्ञान, जो बहुत मधुर है लेकिन बहुत दूर तक फैलने वाली है। और अभी जो समय हम देख रहे हैं, सृष्टि का विनाश या फिर महापरिवर्तन जिसको हम कह रहे हैं, वो भी अभी टाइम चल रहा है। हम तो देख ही रहे हैं समाज की क्या हालत हो गई है, पूरे विश्व का क्या हालत हो गई है। तो परिवर्तन तो हो रहा है, तो उसके आगे का ये शंखनाद है। तीसरा दिखाया जाता है चक्र। जिस चक्र को घुमा के उन्होंने असुरों का निधन किया था। अब सोचिए, भगवान जो सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा परमो धर्म, ऐसे ऐसे हम कितने सारे विशेषण लगाते हैं विष्णु जी के आगे। तो जिनका अहिंसा परमो धर्म है, वो कैसे हिंसा का पथ अवलंबन करके लोगों को ये स्वदर्शन चक्र से मारेंगे? नहीं कर सकते ना। तो ये भगवान परमात्मा हमें क्या कह रहे हैं? इसका नाम सुदर्शन चक्र नहीं, स्वदर्शन चक्र। यानी चक्र घुमाओ, यानी यहाँ पे मंथन करो, खुद को देखो, स्वदर्शन, खुद को देखो, चेक करो। हर एक काम करने से पहले देखो कि तुम सही या गलत क्या कार्य कर रहे हो, ये करना तुम्हें शोभा देता है या नहीं। खुद पर अटेंशन, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। फिर चौथा है गदा। गदा क्या करता है? गदा से हम मारते हैं कोई भी कठिन चीज जो होता है, जो सख्त होता है, उसको तोड़ने के लिए हम गदा का इस्तेमाल करते हैं। हम जब भीम जी को देखते हैं, हम जब हनुमान जी को देखते हैं, सबकी गदा कंधों पे होती है, लेकिन श्री विष्णु जी का गदा नीचे है। क्यों? इसका मतलब है कि ये गदा यानी एक युद्ध का सिंबल है। युद्ध कैसा युद्ध? अपने दिमाग के अंदर चलता हुआ युद्ध। हर वक्त हम कोई भी डिसीजन लेने के लिए या फिर कुछ भी करने के लिए हमारे अंदर यहाँ पे कोई ना कोई द्वंद चल रहा है, और जो हमें अंदर से कमजोर करती जाती है हमेशा से। तो ये जो अंतर द्वंद, उसको खत्म करने के लिए क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, वो ज्ञान चाहिए। और ये ज्ञान की गदा है। जो ज्ञान की गदा हमारे यहाँ पर पढ़ने से हमारा जो बुद्धि, जो पहले पत्थर मिसल था, यानी हमें कुछ समझ में नहीं आता था भगवान का ज्ञान, इस ज्ञान की गदा पढ़ने से वो पत्थर टूटा और हम सोल कॉन्सियस बने बॉडी कॉन्सियस से। तो इसके लिए गदा दिखाया जाता है। और हमारे अंदर का जो अंतर द्वंद है वो समाप्त हो गया है, अब युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, ये समझाने के लिए दिखाया जाता है गदा नीचे है। तो अब सोचने वाली बात है कि ये जो ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया गया है, जिनका तीनों का काम है स्थापना, पालना और विनाश, क्या ये तीनों अलग है या एक है? सोचिए, हमने शास्त्र में ये भी पढ़ा है कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु का जन्म, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का जन्म। हम ये भी कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब और कुछ नहीं है कि ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये जो तीन
एंटिटी हम देख रहे हैं, ये तीनों अलग नहीं है, ये तीनों उनके अलग अलग रोल है, कर्तव्य है। एक बार वो ब्रह्मा के रूप में परिवर्तन कर रहा है, सृष्टि का स्थापना कर रहे हैं, दूसरी तरफ वही उस सृष्टि का पालना भी कर रहा है। क्योंकि देखिए, जो माँ जन्म देती है बच्चे को, वही पालना करती है। वो जन्म दे के छोड़ के जाके दूसरे के पास अपने बच्चे को नहीं दे देते हैं पालना करने के लिए, अगर उनके साथ कोई हादसा ना हुआ होता तो। लेकिन हर माँ ही अपने बच्चे को खुद ही पालती है। तो जिन्होंने ये सृष्टि की स्थापना किया, वो क्यों उसका पालना नहीं करेंगे? तो उनका ये पार्ट है, ब्रह्मा का ये पार्ट है। वो पहले ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का परिवर्तन स्व परिवर्तन से चालू करते हैं, पहली स्थापना का कार्य स्टार्ट करते हैं, स्व परिवर्तन, जिस दिन उन्होंने अपना सब कुछ भगवान के नाम पे कर दिया। फिर वो अपने अंदर दिव्य गुणों की धारणा करते गए, दिव्य गुणों की धारणा करते गए। सबसे पहले वो सोल कॉन्शियस बने, खुद प्रैक्टिस किए सोल कॉन्शियस बनने का। उस समय का उनका पाठ रहा शंकर का पाठ। और उसके बाद देखिए, हम कहते हैं स्थापना, पालना, फिर विनाश, लेकिन एक्चुअल में ये होना चाहिए स्थापना, विनाश, पालना। क्यों? देखिए, जब हम पुराने घर में रह रहे हैं और मेरा नया मकान तैयार हो रहा है, तो स्थापना, पालना, फिर विनाश मतलब तो हो गया कि मैं नए घर में जाऊंगी, वहां पे रहूंगी जिंदगी भर, फिर उसको तोड़ दूंगी। लेकिन ऐसा हम नहीं करते। हम जिस घर में रह रहे हैं, उस घर से जाने से पहले हम नया मकान तैयार करते हैं, फिर नया मकान में जाते जाते कार्य होता रहता है, लेकिन ये पुराना वाला मकान हम तोड़ते रहते हैं। तो पहले हो गया स्थापना, फिर हो गया विनाश। जब दोनों ही घर सेटल हो गया हमारा, उसके बाद हम अपने घर में जाके वहां पे आराम से रहते हैं, इसका मतलब हो गया पालना। तो ये जो सृष्टि का परिवर्तन हो रहा है, महापरिवर्तन, तो पहले वो ब्रह्मा का पार्ट प्ले करते हैं, साथ ही साथ वो शंकर का भी पार्ट प्ले करते हैं। फिर दिव्य गुण धारण करके देवता जैसा बन जाते हैं, देव तुल्य। कहते हैं ना, नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बन जाए, और नर ऐसा कार्य करे जो श्री नारायण बन जाए। तो वही दिव्य गुण धारण करके नारायण बनने वाले हैं। और परिवर्तित जो सृष्टि होगी, जो स्वर्ग होगा, जो नई दुनिया होगी, जो सोने की दुनिया होगी, जो हमारा सपना है, इस पहले भारत सोने का चिड़िया था, तो वैसे ही हम उस सोने की दुनिया में जाएंगे। तो ये जो पाठ हम ब्रह्मा बाबा के देखे, ये सिर्फ उनका ही पाठ नहीं है, हर एक, हम खुद भी ये तीनों ही पार्ट प्ले करते हैं। आज हम जब नॉलेज लिए, भगवान का नॉलेज लेके हमने खुद दृढ़ता से संकल्प किया कि हाँ, मुझे भी परिवर्तित होना है, मुझे भी परिवर्तन लाना है अपने जिंदगी में, सकारात्मक परिवर्तन लाना है, तो हमने ब्रह्मा का पार्ट प्ले किया। फिर जब हम रोज योग कर रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेशन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हम शंकर जी का पार्ट प्ले कर रहे हैं, क्योंकि शंकर जी को तो ध्यान मग्न अवस्था में ही दिखाया जाता है कि वो हमेशा ही ध्यान में रहते थे। तो हम तब शंकर जी का पार्ट प्ले कर रहे हैं। तीसरा नेत्र खोल के हम देख रहे हैं कि ये दुनिया में कुछ रहने वाला नहीं है, हम खुद भी राख हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। तो शंकर का पार्ट प्ले किया। उसके बाद जब हम दिव्य गुण अपने अंदर धारण करते रहेंगे, तो हम भी देवी देवता जैसे बन जाएंगे। देखिए, हर स्कूल कॉलेज में एम ऑब्जेक्ट होता है ना, तो एम ऑब्जेक्ट क्या होता है? जो अब इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, तो वो जानते हैं कि मैं पढ़ के जब पास करके निकलूंगा तो मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, जब मैं पढ़ के मेडिकल कॉलेज से निकलूंगी तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। तो ये एम ऑब्जेक्ट होता है। तो ये भी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी है, तो इसका भी एम ऑब्जेक्ट है। इसका एम ऑब्जेक्ट यही है कि हमें भी लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तैयार होके निकलना है, देवी देवता जैसे दिव्य गुण धारण करने हैं। तो ये हो गया भगवान का दिव्य कर्तव्य। और इसीलिए शास्त्र का वो बात भी सही हो जाता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यानी जो ब्रह्मा है वही विष्णु है, फिर जो विष्णु है वही ब्रह्मा है। तो
ऐसे हमको भगवान आके पूरी सृष्टि का राज समझाते हैं, कैसे वो अपना कार्य करते हैं वो भी समझाते हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि एक ब्रह्मा से तो ये कार्य संपन्न नहीं होगा, हमें इस ब्रह्मा को फॉलो करना है, इसका मतलब इनके फुट स्टेप पे चलना है, तभी हम भी ऐसे बन सकते हैं। लेकिन ये ब्रह्मा बाबा या फिर परमपिता परमात्मा ने कभी भी नहीं कहा है कि ब्रह्मा बाबा की आप पूजा करो, उनको आप अपने सिंहासन में बिठाओ या फिर उनको गुरु बनाओ, गुरु मानो। इस संस्था का संस्थापक है वो ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन हमारी संस्था उनको गुरु नहीं मानता है। ये एक परिवार है, वो हमारे पिता है या फिर कहिए माता है, और हमारे पिता है परम पिता परमात्मा शिव बाबा, जिनको हम प्यार से कहते हैं। तो माता पिता जब जहाँ दोनों एक साथ रहते हैं तभी ना परिवार कंप्लीट बनता है। तो हम आपस में सब भाई बहन हैं और वो है हमारे माता पिता। और ये मेरा भी सौभाग्य है कि आप लोगों के भाई बहन, जो भी मेरे भाई बहन आप लोग यहाँ जुड़े हुए हो, बाबा यानी भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है आप लोगों को अपने पिता से मिलवाने का, अपने परिवार में हमारे खोए हुए भाई बहन को फिर से इकट्ठा करने का हमें मौका दिया गया। इसके लिए भी मैं परमात्मा से शुक्रगुजार हूँ। तो ये हो गया भगवान का पार्ट। तो अभी शायद आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ से ये त्रिमूर्ति का चालू, मतलब त्रिमूर्ति कहाँ से शुरू हुआ। असल में ये शुरू नहीं हुआ, ये हर आत्मा का अपना 3 पार्ट है, 3 अलग अलग रोल है, जो रोल हम लोग प्ले कर रहे हैं। तो ये इटर्नल है, इसका अंत नहीं है, इसका आदि नहीं है, लेकिन ये रिपीट होता है जरूर। तो वो कैसे रिपीट होता है उसके बारे में हम कल जानेंगे कि ये रिपीट कैसे होता है, ये वर्ल्ड ड्रामा क्या है, कितने दिनों तक ये वर्ल्ड ड्रामा चलने वाला है। ये जो आज दुनिया में इतने ज्यादा हम लोग कोशिश कर रहे हैं बर्थ कंट्रोल करने का, ये बर्थ कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा है, ये सब कुछ के बारे में जानेंगे। ये भी जानेंगे कि इंसान क्या इंसान बन के ही जन्म लेता है, या फिर हम सुनते आए हैं 84 लाख योनियां गुजर कर एक आखिरी जन्म, मानव जन्म श्रेष्ठ मिलता है। तो ये सब कुछ के बारे में हम कल विस्तारित रूप से जानेंगे। आज इतना ही। हम अभी मेडिटेशन का थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो सभी रीढ़ की हड्डी सीधे करके बैठेंगे। ओम शांति। खुद को चारों तरफ से समेट कर अपनी 2 भ्रुकुटी के बीच एकाग्र करती हूँ। मैं आत्मा इस तन की मालिक हूँ। इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति हूँ मैं। धीरे धीरे मन और बुद्धि से ऊपर की तरफ उड़ने की कोशिश कीजिए। मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई हूँ। एक छोटा सा स्टार जैसे इस शरीर से निकल गया। स्टार में उस स्टार को ऊपर जाते हुए देखिए। छत के ऊपर से जैसे हम नीचे की ओर जब देखते हैं, सब कुछ छोटा छोटा दिखाई पड़ता है। ठीक उसी प्रकार मैं अभी आकाश में हूँ।
ऊपर से नीचे की ओर देख रही हूँ। सब कुछ छोटा छोटा दिखाई पड़ रहा है, जैसे जब हम प्लेन से जाते हैं, बादलों के बीच से गुजरते हैं। उसी प्रकार कल्पना कीजिए कि बादलों के बीच में पहुंच गए हूँ। सफेद सफेद बादल, कितना सुंदर नजारा है। अचानक इस बादलों के बीच से मुझे एक आवाज सुनाई देती है। मैं उस आवाज को ढूंढते हुए उस आवाज की तरफ जा रही हूँ। और मैं पहुंची एक ऐसी जगह जहां पे मेरे सामने कोई खड़ा है, लेकिन उनका शरीर लाइट से बना है। सिर्फ रोशनी ही रोशनी। वो लाइट का हाथ आगे बढ़ाते हैं, मेरे लिए इशारा करते हैं। मैं भी धीरे से उस लाइट के हाथ में अपना हाथ दे दिया। उस लाइट के हाथ में अपना हाथ देते ही मुझे बहुत प्यार की अनुभूति हुई। मुझे सुनाई दे रहा है, वो लाइट का शरीर मुझे कह रहे हैं, बच्चे, तुम कितने दिन मुझसे दूर रहे हो। आज तुम्हारा और मेरा इंतजार खत्म हुआ। तुमने तुम्हारा हाथ मुझे दे दिया। इस हाथ को मैं अच्छे से पकड़ के रखूंगा। तुम बस निश्चिंत हो जाओ। तुम दिल से सब बोझ मुझे दे दो। मैं बैठा हूं ना तुम्हारी सब जिम्मेदारी उठाने के लिए। ये लाइट का शरीर पिता है, मेरा बाबा है, जिन्हें मैं ढूंढती आई हूँ। वो भगवान मुझे मिल गया है। उनको प्यार से मैं गले लगाती हूँ। मेरे आंखों से प्यार की अश्रु धारा बहने लगती है। शब्द कम पड़ जाते हैं खुद के एहसास को इजहार करने के लिए। ये प्यार, खुशी मैं पहली बार महसूस कर रही हूँ। मेरे दिल के अंदर का खालीपन जैसे आज भर गया है। मैं संपूर्ण सुखी बन गई हूँ।
ऐसा प्यार, ऐसे खुशी भरते हुए मैं फिर से वापस आ जाती हूँ उस बादलों की दुनिया से इस धरती पर। मैं स्टार फिर से आकर बैठ जाती हूँ अपनी दो चुटकी के बीच। ओम शांति। आज हमने सुना कैसे परम पिता परमात्मा हमें ये ज्ञान देते हैं, उनका कर्तव्य क्या है,